नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें से आज का ये दूसरा वीडियो है। इस पूरे एमसीक्यू वीडियो का मैं प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो कृपया वहाँ से विजिट करके सारे वीडियोज़ को देखिए और अपनी तैयारी और बेहतर कीजिए, ताकि आप सीटेट, सीजीटेट या शिक्षक भर्ती जो भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं वो आपका आसानी से क्लियर हो सके। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जहां हम डेली करंट अफेयर और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन की व्याख्या करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे के क्रमिक सामर्थ्यों के विकास के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो बाल विकास का परिभाषा, इसका जो मेन क्षेत्र है ये किसी बच्चे को लेकर ही है। ये किसी वरिष्ठ के साथ ना तो तुलना करता है, ना ही संपूर्ण जीवन के बारे में बताता है, ये केवल बच्चे के बारे में बताता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे के क्रमिक सामर्थ्यों के विकास के लिए उत्तरदायी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? ऑप्शंस हैं, फ्रॉबेल ने, जर्सिल्ड ने, स्टेनले हॉल ने, किलपैट्रिक ने। करेक्ट ऑप्शन होगा किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? ऑप्शंस हैं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो शैशवावस्था होगा। बच्चे का मानसिक विकास सबसे ज़्यादा उसके शैशवावस्था में हो जाता है। यहाँ तक कि फ्रायड ने यह भी कहा है कि प्राणी 4-5 साल में जो कुछ बनना होता है बन जाता है। इसका मतलब है कि मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है वो बाल्यावस्था तक लगभग पूरी हो जाती है, लेकिन जो सबसे तीव्र गति है वो शैशवावस्था में होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो याद रखिए, कहीं पर भी अगर जीन पियाजे का सिद्धांत पूछता है तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस हैं, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालयी भाषाओं को संबोधित करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। क्वेश्चन में बोला है कि संबंधित नहीं है, तो चारों ऑप्शन में देख के यही लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी है। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। नहीं जाने वाली बात कहीं पर नहीं की गई है। बाल विकास के शैक्षिक क्षेत्र में बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो पिछड़े एवं गंदे क्षेत्रों के लोगों की सेवा के लिए भी जाना यहाँ पर संबंधित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? ऑप्शंस हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये हमारे वातावरण के बारे में बताता है, क्योंकि समाज और वातावरण ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पर भी वातावरण आता है वो समाज के अंतर्गत आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो पहले हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर दोनों को एक साथ चलाना, तो ये एकीकरण का सिद्धांत है, एक साथ चलाना सीखना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? ऑप्शंस हैं, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो वैसे तो चारों ऑप्शंस
सही हैं कि इस प्राथमिक शिक्षक के लिए ये चारों ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन जो सबसे प्रायर है, सबसे मेन है, वो है बाल मनोविज्ञान। क्योंकि बच्चों को अगर कुछ सिखाना है तो उनके लिए उनका मनोविज्ञान उस शिक्षक को आना अति आवश्यक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बाल मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शंस हैं सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, भूगोल। तो फिर से वही कहानी है, बालकों के स्वभाव को यदि समझना है तो बालक का मनोविज्ञान जानना जरूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? ऑप्शंस हैं, इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, शिक्षण सफल होता है। तो शिक्षक को मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी शिक्षण के नियम हैं, बच्चों को हमें क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए, उनको कैसे समझाएं, वो सब एक मनोविज्ञान का हिस्सा है जो कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसीलिए हर एक शिक्षक को मनोविज्ञान के नियम जानने ही चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है? ऑप्शंस हैं बालक, शिक्षक, किशोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल मनोविज्ञान नाम से ही लग रहा होगा आपको कि ये बालक पे फोकस करेगा, तो इसका मेन सेंटर जो पॉइंट है वो बालक रहता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं हरलॉक, थॉमसन, क्रो एंड क्रो, रॉस। करेक्ट ऑप्शन होगा क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 13 है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ अ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शंस हैं डार्विन, प्लेटो, रूसो, विलियम हीली। तो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट ये बुक लिखी थी डार्विन ने। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? ऑप्शंस हैं प्लेटो, विलियम हीली, डार्विन, रूसो। करेक्ट ऑप्शन होगा विलियम हीली ने प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला था। करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शंस हैं रूसो, आइजैक, ड्रेवर, कैटल। करेक्ट ऑप्शन होगा 15 का सी, ड्रेवर। देखिए जितने भी ये परिभाषा हैं जो किसी एक मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं वे सभी आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम वो वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल्यावस्था में बालकों को साहसिक यात्राओं की रोमांचकारी कहानियाँ सुनाने में उनमें क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शंस हैं आज्ञा एवं अनुशासन के गुण उत्पन्न होते हैं, भय के संवेग समाप्त होते हैं, उत्साह का संचार होता है, आनंद की भावना विकसित होती है। तो आपने कभी भी अगर ऐसा पढ़ा होगा तो ये जानते ही होंगे कि अगर हम कोई रोमांचकारी कहानी सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक्साइटमेंट आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा उत्साह का संचार होता है जब भी कोई रोमांचकारी कहानियाँ सुनते हैं। ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शंस हैं अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपर्युक्त सभी। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता अधिगम में तीव्रता भी है, यहाँ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, हाँ विकास की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्थिर होती है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो 17 का तीनों सही हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, ऑप्शंस हैं बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ऑप्शंस हैं केवल एक, 1, 3, 2, 3, ये सभी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, हाँ बाल मनोविज्ञान में हर एक बच्चे की रुचियों को ध्यान दिया जाता है, उसके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखकर
उसे पढ़ाया जाता है, उसे सिखाया जाता है। सेकंड है प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, हाँ उस बालक की प्रकृति कैसी है इसको भी देखा जाता है। थर्ड है आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा दिया जाता है, ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शंस हैं माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। वैसे बाल मनोविज्ञान की जो शिक्षा है वो बाल्यावस्था तक दी जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो प्राइमरी लेवल पर है, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ध्यान रहे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ऑप्शंस हैं बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों में व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी। तो चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा लग रहा होगा जो करेक्ट नहीं है। शिक्षक की आर्थिक प्रगति के बारे में हम नहीं सोचते, हम केवल बच्चे के विकास के बारे में सोचते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा सी। हम शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायता को बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायक है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक की सहायता करता है। प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है। छद्म परिपक्वता यानी कि एक मिथ्या है यहाँ पर। बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं एक एडल्ट जैसा हूँ। ये वाक्य किसने कहे थे। रॉस ने, जेम्स ट्रेवर ने, जीन पियाजे ने, एन.आर. भाटिया ने। करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 22 ए, रॉस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की, माता पिता की। तो बच्चे पर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो उसके मम्मी पापा का पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट ऑप्शन होगा डी, माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है। ऑप्शंस हैं 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 4 से 10 वर्ष, 2 से 8 वर्ष। तो बाल्यावस्था की अवधि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, ये 6 से 12 वर्ष तक है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है। एक समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल, जिज्ञासा काल। कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को एक अनोखा काल कहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। आज के क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।